जय जिनेंद्र बंधु, स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम समस्या आपकी समाधान हमारा में। दोस्तों, एक चीज देखी जाती है कि अक्सर हम सोचते हैं कि हम जमाने के साथ चल रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रेंड को फॉलो करने के चक्कर में हम अपने ग्रहों के साथ खिलवाड़ कर बैठते हैं, जो कि बहुत गलत होता है। फिर हम सोचते हैं अरे हम तो अप टू डेट थे, लेकिन क्या हो गया, अचानक से हमारे जीवन में इतनी उथल पुथल कैसे हो गई, हमारा सब कुछ इधर उधर नष्ट होता जा रहा है क्योंकि हम तो ट्रेंड के साथ चल रहे हैं। जरूरी है ट्रेंड के साथ चलना, लेकिन अपने ग्रहों के बारे में भी जानकारी रखना उतना ही जरूरी है, उतना ही अनिवार्य है। क्योंकि ट्रेंड तो बार बार फॉलो किए जाएंगे, लेकिन एक बार आपके ग्रह बिगड़ गए तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी। कैसे, बताएंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से। लेकिन सर्वप्रथम अभिनंदन करना चाहेंगे गुरु जी का। गुरु जी, स्वागत है आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, बहुत जी धन्यवाद। गुरु जी, मैंने यहाँ पर ट्रेंड की बातें की हैं, आजकल वही हो रहा है। हम कुछ साल पूर्व जाएं तो हम रत्नों को बहुत एक उनकी वैल्यू होती थी हमारे जिंदगी में, एक पवित्र स्थान हम अपनी जिंदगी में देते थे। नियम के साथ उनको धारण करना, ग्रहों के अनुसार उनको धारण करना, ज्योतिष विद के अंडर उसके बारे में जानना, उनके मार्गदर्शन में उसको धारण करना, नियम कानून एक भी सेकंड इधर से उधर नहीं होना, इन सब चीज को हम फॉलो करते थे। लेकिन आज अगर हम देखें, लोग फैशन के तौर पर फॉलो कर रहे हैं, ओरिजिनल को पीछे छोड़ गए हैं, आर्टिफिशियल सेम कलर वाइज उसको पहन रहे हैं। अरे मुझे ब्लू पसंद है, नहीं मुझे येलो पसंद है, कोई बात नहीं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रह तो इससे हमारा काम कर ही जाएगा ना। तो बहुत सारी भ्रांतियां फैल चुकी हैं, बहुत सारी जीवन में प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं उस चीज के लिए। तो मैं यहाँ जानना चाहूंगी, क्या रत्न बहुत महंगे हो रहे हैं, इस वजह से इसका एक कारण है, या लोगों का ज्योतिष से भरोसा ही उठता जा रहा है यह कारण है, या ये कह ले कि ग्रह क्या रत्न क्या कर लेंगे ये इसका कारण है? बहुत बढ़िया बात कही आपने। जीवन चल रहा था अप टू डेट, अब क्यों हो गया अपसेट? अपसेट होने के पीछे एकमात्र इकलौता रीजन है, एकमात्र इकलौता कारण है, और वो कारण है कि जो कि रत्नों पर पहले लोग बहुत श्रद्धान करते थे, अब लोगों का रत्नों से श्रद्धान कम हो गया। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा जी। किसी व्यक्ति का विल पावर मजबूत नहीं है, या जिसका गुरु ग्रह कमजोर है, उसको कहते भाई इस तर्जनी में पुखराज पहना दो। कुछ लोग धन की बहुत दिक्कत आ रही है तो उनको कहा कि भाई इस उंगली में उनको नीलम पहना दो, उनके लिए गोमेद पहना दो, उस उंगली में हीरा पहना दो। सूर्य कमजोर है साहब, उसको माणिक पहना दो। बुध कमजोर है, उसके लिए पन्ना पहना दो। उसके लिए गुस्सा आ रहा है, क्रोध आ रहा है, मोती पहना दो, आदि आदि आदि। लेकिन एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा मित्रों, जैसा कि आपने कहा कि बहुत अच्छी बात कही, लोगों ने अब क्या किया कि मुझे नहीं साहब एक ग्रीन कलर का स्टोन अच्छा नहीं लगता है, रेड अच्छा लगता है, मैं तो रेड में अंगूठी बनवाऊंगी। मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी, मेडिकल स्टोर में जितनी दवाइयां रखी हैं सारी दवाई जीवन दायिनी है, जीवन देने वाली है, लेकिन आप गए, आपने साड़ी की मैचिंग का कैप्सूल ले लिया, आपने सूट की मैचिंग का टैबलेट ले ली, आपने अपनी टी शर्ट की मैचिंग की सिरप ले ली, और घर आके बढ़िया सुकून से खा रहे, तो आपका जीवन बचने की जगह जीवन तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। वो जो दवाइयां जीवन देने वाली थी जीवन बिगाड़ देंगी। वही कारण इसमें हुआ। लोगों ने रत्नों में क्या किया, ज्योतिषी से पूछने की अपेक्षा खुद ही अपनी पसंद का, हमको पुखराज अच्छा लगता है पुखराज पहन लिया। हीरा में बहुत पसंद है, अभी कुछ दिनों 3 दिन पहले आपको बता दूं मैं जानकारी, मैंने एक बहन को हीरा उतरवाया 3 दिन पहले, उनका वजन लगभग 140 किलो हो गया, और उन्होंने बताया शादी के पहले भैया मेरा वजन मात्र 55 किलो था। मैंने कहा गजब की शादी के बाद प्रोग्रेस कीजिए आपने, इतनी प्रोग्रेस तो कोई नहीं करता, व्यापारी प्रोग्रेस करता उतना आपका शरीर प्रोग्रेस कर गया। उसके पीछे कारण है, शुक्र उनका मजबूत था,
और हीरा लदी हुई थी, उंगली में हीरा, गले में हीरा, कान में हीरा, नाक में हीरा, जहां देखो हीरा ही हीरा। उसने कर दिया जीवन को पूरा हीरा। ध्यान रखिएगा, ही मैंने कहा अगर आप हीरा पहनने के बाद पानी भी पियोगे तो घी का काम करेगा। तो यही कारण है कि हर स्टोन का, तो कभी भी अपने पसंद से, अपने मन से कभी रत्नों को धारण ना करें। रत्नों को धारण करने के लिए विशेषकर कुंडली का परामर्श कराना परम आवश्यक है। रत्नों को धारण करने के लिए भी मतलब बहुत आवश्यक है। आपकी कुंडली में कौन सी महादशा चल रही है, आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह गोचर में चल रहा है, कौन सा आपकी राशि है, उस राशि के अनुसार आपको जरूरत है भी या नहीं। हाँ, बहुत बढ़िया बात कि आपको रत्नों की जरूरत है या नहीं। अगर आपका एक टैबलेट से बुखार उतर सकता है तो वहां पर ऑपरेशन करने की आवश्यकता ही क्या है। अगर आपको सामान, कई बार मैं कहता हूं साहब आप पन्ना नहीं खरीद सकते हो, 40-50 हजार रुपए का पन्ना है, नहीं खरीद सकते हो, आप ग्रीन कलर का धागा बांध लो उंगली में, या गले में ग्रीन धागा पहन लो, या फिर आप ग्रीन कलर की टी शर्ट पहन लो, ग्रीन कलर का सूट पहन लो, तो भी आपका वह काम करेगा। कारण क्या है, स्टोन करता क्या है, पहले थोड़ा सा हम इसका साइंस को समझेंगे। बिल्कुल। सूर्य की जो किरणें होती हैं, सूर्य की जो किरणें पड़ती हैं, आपने हाथ में पुखराज पहना तो वो पुखराज पर उसकी किरणें पड़ेंगी और उससे कहते उसको बॉडी से टच होना चाहिए स्टोन को, तो वह रेज जो निकलती है वह वहां से जाकर के उसके माध्यम से आपकी तरंगों में जाती हैं और आपके मन मस्तिष्क में जाकर के परिवर्तन लाती हैं। आपने व्यापार नहीं चल रहा है, धन नहीं, कुछ काम नहीं चल रहा है, वो आपने जाकर नीलम पहन लिया, साहब इससे व्यापार चलता है। सूट नहीं करेगा तो एक्सटेंड करा देगा। मुझे एक प्रसंग याद आता है, मैं किसी के लिए, मुझे उस समय मेरा स्थिति के अनुसार मुझे नीलम धारण नहीं करना चाहिए था। एक हमारे मित्र बोले आपको हीरा लेके आना है, तो मैं मार्केट चला गया। मैं चला गया और मैंने लिया नीलम, अपने जेब में रख लिया और आ गया। रास्ते में आते हुए इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ, मैं मरते मरते बचा। तुरंत मैंने उस नीलम को अलग किया, तुरंत 5 मिनट बाद सब कुछ ठीक हुआ। इतना फर्क होता है। मैं आपसे कई बार कहता हूं कि कोई भी काम अपने मन से मत करें। अगर आपको कुछ काम करना है तो ज्योतिषी से सलाह लीजिए, किसी व्यक्ति विशेष, होशियार व्यक्ति से, जानकार व्यक्ति से सलाह लीजिए। अगर आपको अमेरिका जाना है, आपको रास्ता नहीं मालूम, अमेरिका जाना है, आपको वहाँ के शहर के बारे में नहीं मालूम, अमेरिका जाना है, वहाँ की लैंग्वेज के बारे में नहीं मालूम, आपको उस देश में जाना, व्यापार करने जाना, वहाँ का आपको व्यापारिक ट्रेंड नहीं मालूम, तो किसी जानकार व्यक्ति से जानकारी लीजिए, फिर जाइए, तो आप निश्चित तौर पर सफल होंगे। ऐसे ही कोई काम करना चाह रहे हैं, उस व्यक्ति, आपको अगर बीमारी है, अपने मन से आप कुछ भी दवाइयाँ मत खाइए, डॉक्टर से सलाह लीजिए। डॉक्टर बोलेगा कि यस आपको ये टैबलेट खाना है, तभी वो लीजिए। ऐसे ही आपको रत्नों का भी ज्ञान रखना आवश्यक है। जो किसी जानकार ज्योतिष से आप सलाह लेकर ही काम करें तो ये आपके लिए कारगर होगा, अन्यथा ये आपको नुकसान का कारण भी बनेगा। गुरुजी, रत्नों को धारण करने के लिए समय और ये सब चीजों की जरूरत होती है, एज, प्रॉपर एज भी मैटर करता है, तो क्या सही एज है रत्न को धारण करने के लिए? देखिए, रत्न को धारण करने की पर्टिकुलर बहुत कुछ रत्न ऐसे हैं जिनकी कोई एज नहीं होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा हाइपर एक्टिव है, वो 2 साल का है लेकिन बहुत हाइपर एक्टिव है, ऐसी स्थिति में उसको जन्म से ही, मतलब जन्म से तात्पर्य हाइपर एक्टिवनेस उसकी 1 साल की 1.5 साल के बाद पता चलेगी, 2 साल में पता चलेगी। तो ऐसे में चंद्रमा बनाए, उसके ऊपर मोती धारण करा दें तो उस समय पहना सकते हैं। लेकिन 18 साल के पहले जनरली, जैसे पुखराज है, नीलम है, माणिक है, हीरा है, ऐसे रत्न होते हैं जो 18 साल के पहले तक जनरली धारण नहीं करवाए जाते हैं। और मैं कभी भी उसको प्रिस्क्रिप्शन नहीं देता हूं कि आप धारण कराइए, क्योंकि वो रत्न उसके बॉडी के लायक है कि नहीं। अगर मान लीजिए कोई बहुत दुबला पतला व्यक्ति है और उसकी कुंडली में अगर मान लो नीलम पहनना है, गोमेद पहनना है, तो उसको पहना दो, सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सदी उसका वो नहीं कर पाएगा। कई बार वजन के हिसाब से पत्थर पकड़ पहना जाए, कई बार नहीं, हर बार। किसी का वजन अगर मान लीजिए 65 किलो है, उसकी 5.5 फुट हाइट है, तो उसको मैक्सिमम 6.5 रत्ती से ऊपर का पत्थर नहीं पहना सकते आप। 45 किलो का वजन है तो 3 रत्ती से ऊपर का पत्थर नहीं पहना सकते। अगर उसको ज्यादा रत्ती का पत्थर पहनाओगे तो उसको नुकसान दे देगा। गोमेद की एक विशेषता धन तो देता है
लेकिन गोमेद क्रोधी भी बना देता तो हर किसी को गोमेद धारण करने की आप एडवाइस तो देंगे ही नहीं। है। नहीं नहीं, कुंडली के आधार पर जैसे नहीं अभी आपने एक वर्ड कहा ना कि गोमेद आपको बहुत धनवान बना देगा, तो धनवान तो हर कोई बनना चाहेगा, तो आपकी कुंडली कहती है आपको पहनना चाहिए तो ही पहनना है ना। हाँ, बिल्कुल सही बात कही। जैसे मैंने कहा कि पैरास्टामोल से बुखार उतर जाता है, उसमें हाथ पांव दर्द ठीक हो जाते हैं। आप कल जाओ खरीदो पैरास्टामोल और खा लो, ऐसा मत करना, डॉक्टर से पूछना। ऐसे ही मैंने कहा गोमेद से व्यक्ति धन का आकर्षण देता है, इसका मतलब कल खरीद लो गोमेद और पहन लो, ऐसा मत करना। आपकी कुंडली में अगर वो सूट कर रहा होगा, आपके लग्न ग्रह गोचर के आधार पर अगर वो आपके लिए सुटेबल होगा तो ही आप उसको पहने, अन्यथा वो आपके लिए नुकसान का कारण ही बनेगा, गारंटी है। गुरुजी, रत्न बहुत महंगे आते हैं, जैसे मैंने प्रोग्राम के शुरुआत में ही बनाया, तो उसके सब्स्टिट्यूट भी कई ज्योतिषाचार्य सजेस्ट करते हैं, तो क्या ये सही होता है? देखिए क्या होता है, दवाइयाँ इथिकल भी होती हैं जो डॉक्टर लिख रहा है, पर्चे पर प्रिस्क्राइब कर रहा है, जेनरिक होती हैं, ओटीसी भी होती है। तो जो काम इथिकल दवाई तुरंत काम करेगी, जेनरिक दवाई अपेक्षाकृत ऐसा सुनने में आया कि थोड़ा बहुत कम काम करती है उसकी अपेक्षा। ऐसे ही रत्नों का है, ये इथिकल रत्न है, मान लीजिए आपने पुखराज पहना, वो पुखराज नहीं पहन पाए तो आपने जेनरिक के तौर पे आपने टोपाज पहन लिया। तो जैसे आपको उसी का नीलम पहनना था, आपने नीली पहन ली, जमुनिया पहन ली, तो उसका सब्स्टिट्यूट आपने पहना तो प्रभाव 10 रुपए का कांच है वो, 5 रुपए का कांच है वो, जो फिरोजाबाद में कांच की जहां पर चूड़ियां बनती हैं और ढल के बन जाता है, तो वो आपको नुकसान ही देगा, नेगेटिविटी ही देगा, आपके अंदर की सकारात्मकता को खींच लेगा। पहने तो अच्छा पहने, अन्यथा ना पहने। और महिलाओं से विशेष कहना चाहूंगा, जो महिलाएं बड़े शौक से बाजार जाती हैं, लाल नीला पीला गुलाबी वो बढ़िया सुंदर सा वो पहन के आ जाती हैं, क्या बोलते हैं, नेकलेस पहन लेती हैं, अंगूठियां पहन लेती हैं, वो निश्चित तौर पर ये मान के चलिएगा वो अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रही। घुटनों में दर्द बढ़ गया, कमर में दर्द बढ़ गया, चिड़चिड़ाहट आ रही, गुस्सा आ रही, परेशानी आ रही, डिप्रेशन आ रहा है, तनाव आ रहा है, एंजाइटी हो रही, इसके अलावा व्यापार काम धंधा नुकसान हो रहा है, पर ये बच्चे उसकी बात नहीं मान रहे, ये इसी का बहुत बड़ा कारण है। इसलिए बिना जानकारी, नीम हकीम खतरे जान, बिना पूरी जानकारी के कोई काम मत करना, वरना सुनिश्चित तौर पर लाभ की जगह हानि का सामना करना पड़ेगा। गुरुजी, लेकिन ये तो बहुत ही अलग बात हो गई, क्योंकि जैसा आपने बताया महिलाओं के लिए स्पेशली, महिलाएं आजकल बहुत ही ज्यादा ये जो आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स है उसको प्रेफर कर रही हैं पहनना। तो ये आर्टिफिशियल चीज भी क्या नुकसान करेगी? बिकॉज अगर वो नहीं पहनेंगे तो पार्टी तो उनकी अधूरी रह गई। तो फिर उस स्थिति में कैसे वो ये डिसाइड करे कि उन्हें कौन सा कलर धारण करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए? क्या कुंडली के अनुसार उन्हें आर्टिफिशियल ऑर्नामेंट्स भी खरीदना चाहिए? देखिए, विदाउट कुंडली आर्टिफिशियल ज्वेलरी ले रहे हैं, आपने कहा पार्टी में उनकी पार्टी ही उनकी गड़बड़ा जाएगी अगर मान लीजिए वो नहीं पहन के जाएंगी। तो ध्यान रखिए, ये ध्यान रखो, उसमें विशेष करके कुंडली में ये देख लो कि आपको कौन से स्टोन आपको बहुत नुकसान के कारक है। आपको उसने कहा, ज्योतिषी ने ब्लैक कभी मत पहनना भाई, तो या ब्लू मत पहनना, या फिर आपको येलो कलर का नहीं पहनना है। तो जो पर्टिकुलर जिसके लिए मना किया गया उस कलर का मत लो, आप बाकी के कलर का पहनो आर्टिफिशियल, तो आपके लिए नुकसान है। और दूसरी बात, रहा सवाल आपने पार्टी में पहन के जाओगी तो कितनी देर पहनोगी? 1 घंटा, 2 घंटे, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, पूरे दिन भर, इससे ज्यादा तो आप पहनोगे नहीं, तो आपके लिए नुकसान का कारण नहीं है। आपने अगर 24/7 हमेशा के लिए वेयर करके रखा है तो वो नुकसान का कारण साबित होगा। जी गुरुजी, सोना को भी लेके, गोल्ड अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर, आपने बोला तो मेरे पास प्रश्न था तो मैं चाहूंगी उसी मैं पूछ सकूं आपसे। गोल्ड को लेके भी कई लोग कहते हैं कि हर किसी को गोल्ड नहीं पहनना चाहिए, तो उसके पीछे सोने में मोती नहीं पहनना चाहिए। तो सोने, क्योंकि सोना तो शुद्ध माना जाता है, तो सोने के साथ ऐसा क्यों? सोना गर्म होता है, गोल्ड गर्म प्रवृत्ति का है, और जिसकी कुंडली में अगर मान लो सूर्य बहुत उच्च का है,
सूर्य बहुत मजबूत है, मंगल मजबूत है, ऑलरेडी वो गर्म है, ऑलरेडी उसके अंदर हीट है, और वो जाकर के पहन लिया क्या, सोने को, और लाद लिया, बप्पी लहरी बन गया, तो उसको नुकसान का कारण बनेगा। उसके लिए शुगर होगा, उसके लिए हार्ट की बीमारियां होंगी, उसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, उसके लिए सबसे ज़्यादा कमर से नीचे के स्थानों में तकलीफें होंगी, निम्न कमर से ऊपर के स्थानों में तकलीफें बढ़ेंगी। ये कारण सोने का होता है। सोना गर्म होता है, जैसे आपने कहा मोतनी को सोने के साथ नहीं पहनना चाहिए, उसका पीछे कारण है। जल और अग्नि को एक साथ नहीं रखा जा सकता है। जैसे कई बार लोग किचन में कांच लगा देते हैं, आईना लगा देते हैं, और कई बार वो ईशान में जाकर के किचन बना लेते हैं, तो बिल्कुल अपोजिट। जल तत्व है आईना, और जल तत्व को अग्नि तत्व को एक साथ रखोगे तो नुकसान देना ही देना है। ऐसे ही अगर मान लीजिए किसी का मंगल मजबूत है, किसी का सूर्य मजबूत है, और वो सोने से लद गया, तो उसको नुकसान देगा, और गारंटेड नुकसान देगा, पक्का बन के चलिएगा। यानी कि आपने एक ही शब्द में यहाँ पर वास्तु, ज्योतिष और रत्नों की बात करें, इन सबको ज्वाइन कर दिया, और ये प्रूफ हो करता है इस चीज़ के लिए कि आपके आसपास भी, इनफैक्ट आपके इंटरनली भी जो भी चीज़ें हो रही हैं, आपकी बीमारी से संबंधित है, या आपके फैक्ट्री में कोई नुकसान हो रहा है, आपके बच्चों की पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, उनके मार्क्स नहीं आ पा रहे, घर में शांति अशांति, सब चीज़ का जिम्मेदार हमारे ग्रह हैं। बिल्कुल। तो ग्रहों के बारे में जानकारी होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। गुरुजी, जाने से पहले क्या टिप देना चाहेंगे? जाने के पहले छोटी सी टिप देना चाहूंगा। अगर आपके घर में बहुत नजर लग रही, अगर आपके घर में बहुत नजर लग रही, आपके घर में लगातार आपको व्यापार में नजर लग रही, व्यापार में नजर लग रही, घर में नजर लगी, नई गाड़ी खरीदी, गाड़ी को नजर लग रही, एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसी स्थिति में काला उड़द खड़ा, काला तिल और काली राई, तीनों को एक, वो छोटा सा कोयला, क्षमा चाहूंगा, काला तिल, काली राई, काला उड़द और उसके साथ में कोयला, इन चारों को काले कपड़े में रख के छोटी सी पोटली बनाएं और काले धागे से ही उसको बांध दें, और घर के मुख्य दरवाजे के दोनों तरफ गेट के सामने टांग दें, व्यापार स्थान में दोनों तरफ टांग दें, कार में अपने सामने टांग लें, तो नजर से बचेंगे। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही। गुरुजी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।